हेलो दोस्त, रेलवे लाइव चैनल में आपका स्वागत है। और यहाँ आज बात करेंगे 13 अप्रैल 2019 का भारतीय रेलवे का अपडेट। तो सबसे बड़ा अपडेट है, गरीब रथ होगा बंद, इसको नया नाम से मेल एक्सप्रेस के नाम से चलाया जाएगा। दूसरा, दिल्ली एनसीआर में आज रात नहीं होगा ऑनलाइन बुकिंग। तीसरा आपका न्यूज आ रहा है 16 से 22 तक आनंद विहार वाराणसी या वाराणसी से आनंद विहार दोनों गरीब रथ रद्द रहेंगे। और 365 दिन एडवांस टिकट बुकिंग फॉर एफटी यानी बाहर के जो विदेशी टूरिस्ट आते हैं उनके लिए। ये 4 रूल है। चारों रूल को आज देखते हैं कि क्या क्या है, कैसे क्या चेंज हो रहा है, इसके बारे में बात करेंगे। तो सबसे पहले बात कर लेते हैं यहाँ पे गरीब रथ की। तो अभी आपने देखा कि गरीब रथ भारत की एक सुगम और सस्तेदार ट्रेन सुविधाओं प्रोवाइड कराती थी। तो इसके लिए अब शुरू हो गया है, जो पहले से ही अपडेट आ रहा था। लेकिन यहाँ पे आपका नॉर्थ ईस्ट रेलवे गोरखपुर, इसके द्वारा इसके 2 ट्रेन आती है, काठगोदाम और कानपुर सेंट्रल का। उसके बारे में इन्होंने पहले से ही नोटिफिकेशन अब जारी कर दिया है कि 16 जुलाई से इसका नाम बदल दिया जाएगा और इसकी ट्रेन नंबर भी नेम वही रहेगा, लेकिन गरीब रथ नहीं कहलाएगा। तो इसको अगर आप ओपन करेंगे तो इसके आपको ये दिख जाएगा नोटिस, जिसमें आप देख सकते हैं नोटिस में क्लियर लिखा हुआ है, जनसंपर्क अधिकारी पूर्वोत्तर रेलवे गोरखपुर प्रेस विज्ञप्ति जारी कर दिया गया है, जो 10 अप्रैल 2019 का है और आज है 13 अप्रैल 2019। इसमें बोला गया है रेल प्रशासन द्वारा 12,208 और 12,207 जम्मू तवी काठगोदाम जम्मू तवी गरीब रथ और काठगोदाम कानपुर सेंट्रल काठगोदाम गरीब रथ एक्सप्रेस गाड़ी को परिवर्तित करने का निर्णय लिया गया है। फलस्वरूप गाड़ी निम्नलिखित तिथि से परिवर्तित संरचना के साथ चलेगी। अब संरचना चेंज हो गया तो समझिएगा, गरीब रथ में अभी क्या होता है, एसी कोच केवल होती है, वो भी 3 एसी होती है, जिसकी फेयर नॉर्मल 3 एसी से 1/3 कम होता है लगभग। अब इसमें क्या होता था, लोगों की गरीब की ट्रेन कही जाती थी, जो 2005 की बजट में चालू किया गया था वर्तमान रेल मंत्री लालू प्रसाद यादव द्वारा, जिसमें लो फेयर के लिए गरीबों की गाड़ी कही जाती थी। अब इस ट्रेन को नाम बदल के मेल एक्सप्रेस के नाम से चलाया जाएगा, जिसमें आपकी एसी गाड़ियाँ 3 एसी भी रहेगी। उसके बाद आपके कितने 3 एसी की रहेगी, 4 कोचें रहेगी, 7 आपकी स्लीपर की क्लास होगी, उसके बाद 3 आपके जनरल क्लास की होगी प्लस साधारण श्रेणी का, और 2 अलग श्रेणी के कोचों मिला के टोटल 16 कोच चलेंगे। उसी तरह आपकी दूसरी काठगोदाम जम्मू तवी एक्सप्रेस का नाम में भी आपको ट्रेन की वैसे ही संरचना बना के 16 कोच बनाया जाएगा। सिमिलर काठगोदाम कानपुर सेंट्रल एक्सप्रेस भी अब एक्सप्रेस के नाम से जाना जाएगा, जम्मू तवी एक्सप्रेस नाम से नाम बदल गया और ये अब हो गया मेल एक्सप्रेस ट्रेन हो गई। अब गरीब रथ नहीं कहलाएगा। कब से? 16 जुलाई या 14 जुलाई, 16 जुलाई, 15 जुलाई, 16 जुलाई। इसके बाद तत्काल से इनका नाम यही रह जाएगा, गरीब रथ इनके नाम से हटा दिया जाएगा। तो चलिए, एक ट्रेन अपडेट हो गया, दूसरा अपडेट में चलते हैं। दूसरा अपडेट है कि एनसीआर में आज रात 11:45 से सुबह 4 बजे या उसके शाम तक आपका ऑनलाइन रिजर्वेशन नहीं होगा, 139 हेल्पलाइन चालू नहीं होगा और टिकट कैंसिलेशन का वर्क नहीं होगा, क्योंकि ये काम अपडेशन के लिए इसको रिजर्व किया गया है। इस दौरान आप देंगे तो सर्वर में एरर आएगा। तीसरा आपका अपडेट है कि बहुत सारी रेलगाड़ियाँ जैसे आनंद विहार वाराणसी गरीब रथ या और भी जो आपका लखनऊ रायबरेली सेक्शन और होते हुए या आपका गोरखपुर एरिया से गुजरेगा, उसमें सारे ट्रेनों के बहुत सारी कैंसिलेशन हो रही है, जिसमें एडवांस सबवे वगैरह का काम चल रहा है। तो इसमें अगर देखना चाहेंगे तो बहुत सारे नोटिस आपको आ चुका है, जिसमें आप देखेंगे तो गोरखपुर में बहुत सारा है। देखिए, सीतामढ़ी एक्सप्रेस गाड़ी निरस्त रहेगी, डेट दिया हुआ है 14 तारीख से, ये तारीख का है, ट्रैफिक के कारण से। उसके बाद मार्ग परिवर्तन है, बहुत सारी गाड़ियों का रिशेड्यूल बहुत गाड़ियों को किया गया है, पहला है। दूसरा आप नोटिस में देखेंगे तो देखिए 14 से 15 अप्रैल के बीच में इतनी सारी गाड़ियां एक्सप्रेसवे यानी गाजीपुर सिटी वाराणसी निरस्त रहेगी, जौनपुर निरस्त रहेगी, शाहगंज ओड़िया
रहेगा, गोरखपुर गाजीपुर, आजमगढ़ मुंडवा आजमगढ़, छपरा बनारस सिटी एक्सप्रेस निरस्त रहेगी। उसके बाद कुछ को शॉर्ट कर दिया गया है, तो गोरखपुर एरिया लखनऊ डिवीज़न में इधर गुजरेंगे तो बहुत सारी ट्रेनें में प्रॉब्लम आ रही है, अभी काम हो रहा है। अगला अपडेट देखेंगे तो एक और भी अपडेट है जिसमें 16, 23 वगैरह वगैरह का ये सारे ट्रेन सवारी बटनी वाली सवारी, वाराणसी सवारी गाड़ी, लखनऊ वगैरह वगैरह सब निरस्त या मार्ग परिवर्तन किया गया है। तो इतनी गाड़ियों का देख लेंगे तो आपको लगेगा कि कितनी सारी ट्रेन हुई है। ये सारा काम गोरखपुर में काम होने के कारण ये सारा प्रोसेस हो रहा है। तो अगर इस रेलखंड से गुजरते हैं आप लखनऊ या गोरखपुर या इस एरिया से, तो आप देख लीजिएगा कितनी ट्रेन आपकी रद्द हुई है। उसके बाद अगला हमारा अपडेट था जिसमें हम बात करेंगे आपका 365 दिन एडवांस रेल टिकट बुकिंग फॉर फॉर्च्यूनर टूर। इसको ऑफिशियल आपको दिखाते हैं क्या रूल है कि 365 दिन पहले आप रिजर्वेशन कर सकते हैं। अभी तक कितने दिन पहले कर सकते थे? 120 दिन नॉर्मल आदमी करता है, लेकिन जो बाहर से विदेशों से बाहर में घूमने आते हैं तो इनके लिए सीट भी रिजर्व रहती है कोच में, और इसकी फैसिलिटी आप तो रेलवे का फॉर्च्यूनर बुकिंग टिकट सिस्टम में आप जाएंगे तो फॉर्जिन विदेश टूरिस्ट के जो कोटा होता है, इसके लिए कोटा रेलवे ने निर्धारित किया है। और इसके लिए रूल देखेंगे तो ये आपके लिए सामने है, इंक्लूडिंग एनआरआई, भारत से बाहर रहने वाले नॉन रिटर्न इंडियन हैं उनके लिए भी है। क्या क्या चाहिए? वैलिड पासपोर्ट चाहिए, आपको कोटा फैसिलिटी लेना है तो बुक ऑनलाइन यूजिंग IRCTC ई टिकटिंग वेबसाइट से आप कर सकते हैं। और इसके लिए देखिए 365 दिन पहले तक एडवांस में बुकिंग कर सकते हैं। भारत में अभी भारत के नागरिक के लिए 120 दिन ये बताया गया है एडवांस रिजर्वेशन पीरियड, ARP, एक 365 दिन। इसके लिए देखिए क्या क्या है, न्यू यूजर को रजिस्ट्रेशन करना पड़ेगा, ओल्ड यूजर अपने डायरेक्ट लॉगिन करेंगे, अपडेट के द्वारा ऑप्शन डालेंगे। उसके बाद मोबाइल वेरिफिकेशन है, टिकट बुकिंग का कोटा इसमें देखेंगे तो क्या क्या है तो आफ्टर गेटिंग क्लियर लॉगिन फॉर्जिन टूरिस्ट टिकट बुकिंग लिंक अंडर सर्विस ऑप्शन IRCTC वेबसाइट जो आप देख चुके हैं वहाँ पे होता है बाहर के लिए। उसके बाद आप टिकट बुक करने के लिए 365 दिन एडवांस टाइम ले सकते हैं। आपको कोटा किस में मिलेगा? इकोनॉमिक क्लास में, EC में मिलेगा, AC फर्स्ट क्लास में मिलेगा, AC सेकंड AC में मिलेगा। ये सारा फैसिलिटी रेलवे के द्वारा दिया हुआ है जो बहुत लोगों को पता नहीं है। लेकिन इसमें एक बेनिफिट है, अगर आपने जब रजिस्ट्रेशन कर लिया तो आपको जब आप उसके पास चलेंगे तो आपको इसमें दिखाना पड़ेगा 2-3 चीज़ें आपको हमेशा रखना पड़ेगा, आपका पासपोर्ट, मोबाइल नंबर इंटरनेशनल भारत का नहीं, और प्लस में आपको पास वो वैलिड टिकट का जर्नी का, ये तीनों चीज़ें आप रखेंगे, आपको वेरिफिकेशन में चेकिंग में दिखाना पड़ता है। तो ये था रेलवे का अपडेट इस बार का, जिसमें हमने 13 अप्रैल को